आज हमें इस पार्ट में आज हम लेकर आ रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है और उनकी जीवन चरित्र क्या है, और साथ साथ ही उनका पूरा का परिचय आज हमें इस पार्ट में परिचय करेंगे, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्णतः के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक राष्ट्रपति है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। जो इसलिए आज एसएसएलसी की 10वीं कक्षा की 5वीं लेसन है, यानी एसएसएलसी का 5वीं लेसन क्या है, मेरा बचपन है। जो नाम क्या है, एक मेरा बचपन, इस पार्ट का यानी लेखक है, यानी पार्ट क्या है, मेरा बचपन है। मेरा बचपन क्या है, मेरा बचपन है। मेरा बचपन इस एक यानी इस कविता का यानी इस गद्य का नाम है उस यानी मेरा ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। मेरा बचपन क्या है, एक आत्मकथा है। मेरा बचपन ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಒಂದು आत्मकथा ಅದ ಅಂತೇಳಿ हम वे जानकारी कर सकते हैं। यानी मेरा बचपन क्या है, एक आत्मकथा है। मेरा बचपन ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥಾ ಅದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೆವು। चलो आज वे कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, सभी ने जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आप सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम ए पी जे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अब्दुल कलाम है एपीजे अब्दुल कलाम। यानी उसका पूर्ण नाम क्या है, अवुल फकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। और पूर्णವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अवुल फकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम है। नोट कितनी लंबा नाम है, और हमें शॉर्टकट से वे जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, क्योंकि वे एक महान व्यक्ति है। ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ। चलो उनका जन्म होती है 15/10/1931 ईस्वी में, और उनका जन्म होती है 15/10/1931 ईस्वी में उनकी जन्म होते हैं। और वे बड़े वैज्ञानिक हैं। ಅವ್ರು ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ एक वैज्ञानिक मतलब एक विज्ञानी है। ಏನದಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದಾರ, ಹೌದಾ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದಾರು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು विज्ञानी अदार। और साथ यानी उन्होंने 25/7/2002 से 25/7/2002 से 2007 जो हमारे देश के, यानी हमारे देश मतलब क्या, हमारे देश है भारत के एक राष्ट्रपति के नाम यानी पद में वे उपस्थित थे। ಭಾಳ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಅವರಿದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ। जो आज यही देखेंगे, यहाँ पर भी एक आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाले हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 मार्क्स ಒಂದು क्वेश्चन ಬರ್ಬೋದು। क्या है, हमारे देश के गांधी कौन है, गांधी है महात्मा गांधी। चलो वे कहेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी कौन है, एक राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅದಾರ। महात्मा गांधी जी एक राष्ट्रपिता है, मगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है राष्ट्रपति है। नोट, और राष्ट्रपिता क्योंकि वे एक स्वतंत्र का आंदोलन में भाग किया है। स्वातंत्र आंदोलनदೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। जो इसी होराट के लिए उन्होंने हमारे देश के महान व्यक्तियों ने उसे इस नाम से जानकारी यानी नाम से दिया है कि वे राष्ट्रपति है। मगर कलाम जी यानी एपीजे अब्दुल कलाम को वे हम जानते हैं राष्ट्रपिता
पिता के नाम से राष्ट्रपिता ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ यानी ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ के नाम से वे हम जानकारी करते हैं यानी ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಜನವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅದಾರು ಅಂತ जनवादी राष्ट्रपति का मतलब एक जननायक कहते हैं जननायक राष्ट्रपति जनर राष्ट्रपति ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ और साथ वे हम जानते हैं करोड़ों करोड़ों हृदय में जनवादी राष्ट्रपति से कौन सी करोड़ों करोड़ों हृदय में हमारे भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ है या नहीं तो उनकी ज़्यादा भी है ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನದ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಅದು ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯಾದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो करोड़ों करोड़ों हृदय के एक राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपति है प्रतिष्ठापित है प्रतिष्ठापित का मतलब है यहाँ के बसे हुए हैं ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ और उसी के साथ साथ अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी ಸುಮಾರು 82ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಸದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ अनेक सामाजिक और प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहते हैं सक्रिय का मतलब क्या है सक्रिय ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ जो इन्होंने भाग लेते हैं ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡಬರ್ಕ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂದೋಲನದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो इन्होंने भाग लिया है ಭಾಗ ತಗೊಂಡರು ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ और साथ साथ ही वे कहती है बच्चों तथा युवकों के लिए बच्चों और युवकों के लिए क्या है एक चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ है नोट जो बच्चों और तथा युवकों के लिए वे चैतन्यशील व्यक्ति कहती है चैतन्यशील व्यक्ति का मतलब है सदा हुम्मस से रहने वाले ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ನಿಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ और बहुमुखी प्रतिभा बहुमुखी का मतलब सिर्फ एक विषय पर वे निर्भरित नहीं है ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಾಗ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ಭರಿತ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ और उसी के साथ साथ निर्माणार्थ कहती है निर्माणार्थ का मतलब है वे निर्मापक है ಏನದಾರ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರದಾರ ಹೌದಾ निर्माणार्थ का मतलब है निर्मापक कहते हैं या नहीं तो मार्गदर्शन देने वाले व्यक्तियां कहती है मार्गदर्शन ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ जो और साथ ही हमें वे जानते हैं कि उन्होंने वे एक नया मंत्र का अभियान करती है नया मंत्र देते हैं ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಜ ಯಹಿ ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೂ ನಾ ಏನು ಕೊಡಲಿ मैं क्या दू सकता हूँ मैं क्या दूँ वे समर्पित यानी सर्व परिवर्तन की ओर से स्वपरिवर्तन की ओर से स्वपरिवर्तन का मतलब है ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ मैं क्या दूँ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಪ್ಪ चलो आज हमें वे भी नाम से यानी प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी के लिए मैं क्या दू सकता हूँ यानी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಸಿರ್ಫ್ ಜ್ಞಾನ ಬಾಟ್ನಾ ಚಾತಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಂಚ್ಬೋದು ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬೇಕು ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೂ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೇ ಬಿ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ಕಿ ಓರ್ಸೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ और उसी का अभियान का देय वाक्य कहते हैं देय वाक्य क्या है उद्घोष है एक घोषणा होती है नहीं तो घोषणा के नाम से जानो एक घोषणा ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಅದ चलो इस यानी हम टाइम देख रहे थे ನೋಡ್ರಿ ಏನು घोषणा ಅದಪ್ಪ जो इस घोषणा का नाम होती है ईमानदारों के कार्य एवं ईमानदारों का नाम जो उनकी घोषणा क्या है ईमानदारों के कार्य एवं ईमानदारों के नाम है ईमानदारों का कार्य और
एवं ईमानदारों का नाम। ईमानदारों का कार्य क्या है? ईमानदार का मतलब क्या है? हम वे जानते हैं ईमानदार का मतलब है ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ? ಏನು प्रामाणिक प्रामाणिक अंत। जो इसका परीक्षा में वे भी पूछना यानी पूछने की संभावना है। प्रामाणिक ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? बेईमानदार है, बेईमान है कहते हैं। ईमानदार का यानी विलोम शब्द क्या है? बेईमानदार है, बेईमानदार, अप्रामाणिक व्यक्ति है। चलो आज वे कहते हैं, उनकी मूल मंत्र कहती है, उनकी उद्घोष क्या है? सिर्फ वे कहते हैं ईमानदारों का कार्य और ईमानदारों का नाम। ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ। चलो ने होमपाल का अभियान द्वारा आप बचपन से ही होमपाल अभियान करते हैं। होमपाल अभियान का मतलब है आप सभी ने जानते हैं होम रूल की अभियान ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ होराट में उन्होंने भाग लेते हैं। वहां से बचपन से ही उन सवालों का बोना चाहते थे। बोना का मतलब है यानी उच्चारण करते थे। बोना ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ करते थे। और इस बातें का नाम होती है वे उनकी सोच कैसे, देखो उनकी सोच कैसे है। एपीजे अब्दुल कलाम के सोच क्या है? ಅವನು ವಿಚಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ। नोट और दो यानी उनकी विचार कैसी है? मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ है? और समाज एवं परिसर के लिए, समाज एवं परिसर एवं का मतलब है अथवा है। नोड्री ಹಿಂಗೆ बाहर मरतಲ್ಲ समाज एवं परिसर के लिए, अथवा नहीं तो एंड कहते हैं समाज और ಮತ್ತು परिसर के लिए हम क्या कर सकता हूँ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ है देश के लिए, यानी मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ और समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು जो उन्होंने कहते हैं। जो आज इस महान व्यक्ति के परिचय देखेंगे। एक मेरा बचपन है, मेरा बचपन ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ। एपीजे अब्दुल कलाम के बाल्य जीवन के बारे में, उनकी शैक्षणिक जीवन के बारे में, और साथ साथ ही उनकी दोस्तों के बारे में, और साथ ही उनके होने वाले अनुभवों के बारे में, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। जो मेरा बचपन आप सभी जानते हैं, मेरा बचपन एक आत्मकथा है। मेरा बचपन क्या है? एक आत्मकथा। सर ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ आप अनुरूपता में देखते हैं, अनुरूपता में पूछने की संभावना होती है। गिल्लू एक रेखा चित्र है। गिल्लू क्या है? एक रेखा चित्र, एक रेखा चित्र है। मगर आज इस पाठ है, आज मेरा बचपन पढ़ रहा है ना, इस मेरा बचपन क्या है? एक आत्मकथा है। मेरा बचपन ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥಾ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। चलो वे कहते हैं आत्मकथा का शुरुआत होते हैं। आप सभी ने एपीजे अब्दुल कलाम को इस यानी इस भाव चित्र में देख रहे हैं। यही एपीजे अब्दुल कलाम है। ಇವರೇ ಏನಾದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ एपीजे अब्दुल कलाम ಅದಾರ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನಾವೇನು ನೋಡಿಲ್ಲನ್ರಿ? ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು? ನೋಡಿವ್ರಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಾಗ ನೋಡಿ, ಟಿ ವಿಯಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿವಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ। ನೋಡ್ರಿ देखे हैं आप सभी ने, चित्रों में देखे हैं, किताबों में देखे हैं, या नहीं तो चित्रपट में देखे हैं। आप बोल रहे हैं यही एपीजे अब्दुल कलाम है, यही तो सच्ची है, ಇದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು यही एपीजे अब्दुल कलाम है। ಇವರೇ एपीजे अब्दुल कलाम ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ। कोई ना हो, ಏನಾರೇ ಇರಲಿ। ಈಗ ನೋಡಮ್ ನಾವು एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में हम परिचय करेंगे, जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा यानी वे कहते हैं मेरा जन्म के नाम से। मेरा जन्म कहाँ होती है? मद्रास राज्य के, अब तमिलनाडु है। ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ तमिलनाडु जिल्लाವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ವಿ। कलर चेंज करता हूँ क्योंकि लिखने के लिए दिक्कत ना आना है।
एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम वे जानकारी कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आप सभी ने जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होते हैं मद्रास राज्य के। सर तमिलनाडु ಅಂತ करीतीವಿ। क्यों? क्योंकि हमारे देश को आज़ादी होती है 1947 ईस्वी में, 1940 1947 1940 यानी 7 के यानी 40 के ऊपर 7 है क्या है? हाँ, हम कहते हैं 1947 ईस्वी में, 47 नहीं 47 ईस्वी में 1947 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ हमारे देश को स्वातंत्र होती है उनकी पूर्व से, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇರುವಂಥದ್ದು 1947 ಮೊದಲು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ जो हमारे भारत सरकार के अन्य राज्य हैं, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो एक स्वतंत्रता राज्य थे, कर्नाटक एक प्रदेश है, अब ये सभी भारत के अंदर है। ಈ ಸದ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಭಾರತ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಮಗರ್ ಪೂರ್ವ ಸೇನೆ 1947 ಮೊದಲು ಏನಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು। ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1947 ಮೊದಲು जो एक ಸಪ್ರೇಟ್ ರಾಜ್ಯ करते थे, ಸಪ್ರೇಟ್ ಶಾಸನ थे। ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು 1947 ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಕರ್ಲಿಕ್ಕೈತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ। नोट अब मद्रास राज्य के तमिलनाडु के रामेश्वरम कब से में, तमिलनाडु में एक स्थल है रामेश्वरम, तमिलनाडुदाग बरुವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದ ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕब से में एक मध्यम वर्गीय ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಅದ। वे औपचारिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति नहीं है, अवेनदनप औपचारिक शिक्षा पಡೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ। औपचारिक शिक्षा का मतलब है जो उन्होंने शिक्षा न पाई है, और ತಮ್ಮದೇನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಲಾರ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, फिर भी और न कोई बहुत धनी व्यक्ति थी, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು। ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು साथ ही वे जानते हैं ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं, बहळಷ್ಟು मध्यम वर्गीय परिवारदागिद्द। और साथ ही बुद्धिमान थे। नोड औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, फिर भी वे बुद्धिमान थे। आದ್ರೆ औपचारिक शिक्षा ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು नोटबुक लेके शिक्षक कहने वाले सभी चीज़ों को वे हम याद रखते हैं, और साथ ही हमारे नोट्स बनते हैं यानी नोट्स बनाते हैं। वे ऐसे तरफ नहीं जाते थे, यानी ऐसे तरह उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं है, हिंग नमंग शिक्षण ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ। आದರೂ फिर भी वे कहती है बावजूद भी वे बुद्धिमान है और उदारता की भावना आती है। अದ್ರ साथ ही साथ उदारता की भावना, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತೆ। ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾವನಾ ಇತ್ತು। जो उदारता की भावना ही। और मेरी माता का नाम है आशियामा। एपीजे अब्दुल कलाम के माता का नाम क्या है? एक आशियामा है। एपीजे अब्दुल कलाम और ताई ಹೆಸರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಿಯಮ್ಮದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು ನೋಡಿದೆವು। ಆಶಿಯಮ್ಮ वे आदर्श जीवन संगिनी, जीवन संगाती। जो इन्होंने जीवन संगाती कहते हैं। जीवन संगाती का मतलब है हम वे कहते हैं जीवन संगाती ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ
गहनती इद्लो अंतೇಳಿ। और उसी के साथ साथ हमारे माता पिता को समाज के एक आदर्श दंपति के रूप से, समाज के एक आदर्श दंपति कहती है, समाज के एक आदर्श दंपति है, उस आदर्श दंपति के नाम से वे प्रचलित थे, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ। चलो आज हमें वे देखेंगे। यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम का परिचय प्राप्त करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम क्या ऐसे हैं। चलो, वे कई बच्चों में से मैं भी एक था। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ರು, ಹುಡುಗರಿದ್ರು, जो उसमें एक मैं भी था। और लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता की, लंबे ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ಎತ್ತರ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ। अप्पा वो कैसे, यानी बहुत लंबे और ಚೌಡೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿರುವಂಥ, ಉದ್ದಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ मैं कैसे हैं, एक छोटी कद का, और जो इनकी वर्णन करते हैं, छोटी कद का, काटे का साधारण सा दिखने वाला, ಭಾಳ ಸಣ್ಣಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದ್ರು, ಇವ ಹೆಂಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರು। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बहुत एक छोटी कद की, काटी का साधारण, यानी दिखने में भी साधारण देखने वाले व्यक्ति, पुस्तैनी घर में रहते थे। और ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು, हम लोगों ने माता पिता जैनुल आबदीन, आशी अम्मा, एपीजे अब्दुल कलाम और वे सभी अपने पुस्तैनी घर में, पुस्तैनी का मतलब पुस्तैनी अंदर नीली प्राचीन घर में, उनके दादा दादी के घर में, दादा दादी यानी रह चुके थे, यानी रह चुके वाले घर में भी, ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳಿದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪುರಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಒಳಗೇನಿದ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು। और वे घर कहाँ आते थे, ये मनी ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, चलो हम वे जानते हैं इस घर कहाँ आते थे। ये ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में आते थे। ये पुस्तैनी घर कहाँ थे, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। ನೋಡ್ರಿ, ಆ पुस्तैनी घर ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में थे। और वे भी उस घर कैसे बने थे, ಆ ಒಂದು ಮನಿ ಹೆಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, वे कहती है घर चूने और पत्थर से, चूने और पत्थर से, वह ईंट से, और उसी के साथ साथ ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। चूने और पत्थर से, चूने ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸುಣ್ಣ, ಪತ್ತರ, ಕಲ್ಲು, ಈಟ, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ। और वे बड़े पक्के थे। पक्का का मतलब है पक्का है, ಭಾರಿ ಅದನ್ರಿ ಪಕ್ಕಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಅದು, पक्का है, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು। और उसी के साथ साथ वे कहती है बड़े बड़ा घर भी है, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। कैसी है, आडंबरहीन व्यक्ति है, आडंबरहीन व्यक्ति थे। और सभी आवश्यक चीज़ों के अलावा आडंबरहीन व्यक्ति है। आडंबरहीन व्यक्ति ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ರ। जो हमारे घर में 32 इंचेस की, यानी 72 इंचेस की टीवी चाहिए, 40 इंचेस की यानी टीवी चाहिए, और फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन है। वे ऐसी तरह आडंबरहीन व्यक्ति नहीं थे, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಡಂಬರಹೀನ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು। और सभी आवश्यक चीज़ों से सचमुच मात्रा में से सुलभता से उपलब्ध थी। नोड़, सभी अनावश्यक एवं ऐसे आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। आडंबर भी नहीं इकतिद्रु, सभी अनावश्यक चीज़ें होती हैं, कुछ आवश्यक चीज़ें के अलावा अनावश्यक चीज़ भी होती हैं घर में। उस घर के अनावश्यक चीज़ों से वे दूर थे, ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। और सभी आवश्यक चीज़ें, घर में रहने वाले आवश्यक चीज़ें होती है, ಮನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವಂಥ सचमुच मात्रा में ही, सचमुच का मतलब है सीमित मात्रा में, यानी
सीमित मात्रा में वे घर में उपलब्ध थे मनी ಒಳಗೇನಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ उपलब्ध का मतलब है इद्दू ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ जो वे कहती है वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन की निश्चिंतता और सादगी में बीता वास्तव में कहे तो वास्तव का मतलब है यानी ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मेरा जीवन कैसी है बहुत ही ನಿಶ್ಚಿತತಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ ಒಳಗಿತ್ತು ಭಾಳ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಒಳಗಿತ್ತು और सदगी में बीता हुआ है सदगी का मतलब यानी ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ से बीता हुआ है ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆರಾಮಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ और भौतिक एवं भावनात्मक दोनों से दृष्टि से भौतिक एवं भावनात्मक की दृष्टि से भौतिकಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ हमारे पास एक पेन है ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅದು ಏಕ್ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇದೇನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ जो हमारे आंखों से वे देख सकते हैं ನಮ್ಮ हमारे आंखों से उस पेन को वे हम देखते हैं ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಏನದಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಅದು और भावनात्मक दृष्टि से भावनात्मक का मतलब है हमारे मन की दृष्टि से ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಡು ಸದಕ್ಕೂ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಾಮ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ जो वे कहते हैं आगे एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन के वे बारे में कहती है मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई के नीचे बैठकर खाना करते थे ನೋಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು विचार ಮಾಡಿದಾಗ हमारे बाल्य जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम की बाल्य जीवन में विवरण करती हैं मैं प्राय अपनी माँ के साथ बैठते थे ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ वे भी रसोई के घर होते हैं रसोई का मतलब है ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು वे भी नीचे बैठकर रसोई के पत्ता बिछाती थी कौन आसिया अम्मा जी अम्मा ने अम्मा या माँ हाँ ऐसी तरह बोलो या माँ ने हमारे साथ हमारे सामने ही ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಖೇಲಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು जो उस केलों के पत्ते में भी सौगंधित एवं स्वादिष्ट भरित ನೋಡ್ರಿ बिछाती थी फिर उसमें चावल बरसते थे ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು चावल ಹಾಕ್ತಿದ್ರು चावल का मतलब आप सभी जानती है अन्न कहते हैं चावल ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದೇವೆ ಹೌದಾ ಅನ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು अन्न ಹಾಕ್ತಿದ್ರು और उसी के साथ साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांबर डालती थी सुगंधित और स्वादिष्ट भी है ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು यानी सुवासन भरित यानी सुवासन भरित सांबर डालती थी और उसी के साथ साथ स्वादिष्ट थी हाँ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಕಡಿಬೇಕಲೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀರು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಾಪರ್ डालती थी ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ और साथ साथ भी घर के बना हुआ आचार ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಏನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ घर के बना हुआ एक अचार डालते थे ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು जो वे कहते हैं और उसी के साथ साथ नारियल की ताज़ी चटनी होती है ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೌದಾ. ಚಟ್ನಿ ಕಾ ಅರ್ತಿ ಹೋತಿ. नारियल की ताज़ी चटनी ಅದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. चो बच्चों यहाँ की आप याद करना है. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ प्रश्न में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले की संभावना है, क्योंकि 2 मार्कस या यानी 3 मार्कस की क्वेश्चन आती हैं. 2ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ कौन सी पैरा से इस पैरा से ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇ ಬರ್ತದೆ. कैसे आसिया अम्मा ने अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या डालती थी, क्या क्या देती थी ಅಂದ್ರೆ आप सभी कहना है. सामने एक केले के पत्ते बिछाती थी, ಒಂದು बाड़ी एले हाकतिದ್ರು और उसमें चावल, सुगंधित एवं स्वादिष्ट सांबर डांबर और घर से बना हुआ अचार और नारियल की ताज़ी चटनी. यह लिखे तो आपकी 2 या 3 की मार्क यानी अंक मिलने की संभावना है. 2ರಿಂದ 3 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. जो आज इसी पार्ट में हम वे कहती है रामेश्वरम के यानी रामेश्वरम में कौन सी रामेश्वरम में नोड एक प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रतिष्ठित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. और रामेश्वरम की इसे क्या कहती है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहते हैं. तीर्थ स्थल अंतल कर तो रामेश्वरम में क्या है, एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर है. इसलिए शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम को हमें वे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मानते हैं. हमारे घर से यानी किस घर से, कलाम के घर से. कलाम और मनिंद एष्टदप्ಪ ಅಂದ್ರೆ घर से 10 मिनट की पैदल रास्ता होती है. सिर्फ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್, 10 ಮಿನಿಟ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕ್ ಪೈದಲ್ ಕಿ ರಾಸ್ತಾ. ಪೈದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. जो वह कालनडिगे का यानी पैदल का रास्ता है जिस इलाके में हम रहते थे. ನೋಡ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ हम रहते का मतलब APJ अब्दुल कलाम रहते थे. तभी इलाके में वह मुस्लिम भी है यानी मुस्लिम बहुत लोग था यानी बहुल था. बहुल का मतलब है ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರು. और साथ साथ ही वहाँ पर हिंदू के परिवार भी थे. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ हिंदू के परिवार में भी है, हिंदू परिवारದಾಗಿದ್ರು. जो और उसी के साथ साथ अपने मुसलमान पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहते थे. मिलजुल कर का मतलब है ಜೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, मुसलमान परिवार थे और हिंदू के परिवार थे. और साथ साथ ही यहाँ पर पड़ोसियों के साथ, मुसलमान के पड़ोसियों के साथ वे कहते हैं उन्होंने मिलजुल कर रहते थे. और साथ ही हमारे इलाके में भी वे एक पुरानी मस्जिद है. नम इलाके ಒಳಗೆ यानी कौन सी इलाके में, जो उन्होंने मस्जिद वाली गली के इलाकों में, मस्जिद वाली गली इलाके ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ एक पुरानी मस्जिद है. मस्जिद का मतलब है मसीदी है. ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುರಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. मस्जिदी है. और साथ वे कहती है यह शाम को नमाज के लिए. नोट यह मस्जिद वाली गली में मस्जिदी में APJ अब्दुल कलाम को वे उन्होंने पिताजी ने और उनके पिता जैनुल आबदीन है ना, वो जैनुल आबदीन ने नमाज के लिए, नमाज का मतलब है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए वे ले जाते थे, अपने साथ ले जाते थे. ತಾನು ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ.
जो वे कहते हैं उसी के साथ साथ हमें आगे देखेंगे रामेश्वरम में एक पुजारी है। रामेश्वरम मंदिर के, रामेश्वरम के क्या है, एक शिव मंदिर है ना, रामेश्वरम में एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के एक सबसे बड़े पुजारी होती है, ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತನೂ सबसे बड़े का मतलब है प्रधान अर्चक कहती है, प्रधान अर्चक पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ के सबसे बड़े पुजारी है, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ पुजारी ಅದನ। और उनका नाम क्या है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। देखिए नाम कैसे है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ಹೆಂಗಿದ್ರು ಜನಲಾಬ್ದಿನ दोस्त ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वे मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न का मतलब है एक ही प्राण, यानी दो प्राण एक ही आत्मा कहते हैं। ಎರಡು ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ। ಅಭಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಾಕ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ। और साथ वे कहती है आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और साथ साथ कलाम की पिता। कलाम के पिता कौन है, जैनुलाब्दीन है। जैनुलाब्दीन और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इन दोनों ने आध्यात्मिक मामलों पर, आध्यात्मिक ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ वे बहुत चर्चाएं करते थे। ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। और जब मैं प्रश्न पूछने लायक हूँ, यानी लायक बड़ा हुआ, तो जब एपीजे अब्दुल कलाम बड़े होते ना, तब इन्होंने प्रश्न करने के लिए यानी प्रश्न करते थे। कौन से प्रश्न में, पिताजी को एक प्रश्न पूछते थे नमाज की प्रासंगिकता के बारे में। और यह प्रश्न पूछते थे, एपीजे अब्दुल कलाम का क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम का क्वेश्चन है। कलाम जी और क्वेश्चन ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वे नमाज के प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न पूछते थे। नमाज प्रासंगिकता के बारे में, नमाज की प्रासंगिकता के बारे में आप सभी जानते हैं। ನಮಾಜವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಾಜವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಪ್ಪ। और साथ साथ ही नमाज पढ़ने की ವಿಧಿಯ ऐसे ही है, ವಿಧಿಯ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವು ಅಂತಹ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ। चलो आज वे देखते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हैं उनके उत्तर है। वे कहते का मतलब है पिता कहते थे। पिता ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ कौन सी पिता, कलाम की पिता, कलाम और ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, जब तुम नमाज पढ़ते हो, ಯಾವಾಗ ನೀ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಿ, तब शरीर के इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। नोट, जब आप नमाज पढ़ते ना, जब प्रार्थना करते ना, तब आपके शरीर में, आपके शरीर होते हैं, आपकी देह है, ಏನು ದೇಹ ಏನದಲ್ಲ ಆ ದೇಹದ ब्रह्मांड का, जो हमारे यानी शरीर में 9 या 7 अंग होते हैं, उस शरीर के वे सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। ब्रह्मांड का मतलब है पूरे संसार कहते हैं। सौरयुग की संसार है, उस सौरयुग की 9 ग्रह के एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनते हैं। ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಾಜ್ದಿಂದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಸಾ ಆಗ್ತದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಗ ಬಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದು। और उसे दौलत, नोड्रो, जिसमें दौलत है, और जिसमें दौलत है, आयु है, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जब आज नमाज पढ़ते ना, यदि आप ब्रह्मांड के एक हिस्सा बन जाते हैं ना, इडी ब्रह्मांडದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಿ, जिसमें ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ दौलत नहीं है। दौलत का मतलब है संपत्ति नहीं है। ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಷ, वयस्स, जाति, जाति तो आप सभी जानते हैं, जाति है। जो हम कुमार, कमार, या हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी तरह जातियाँ नहीं होती है।
ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಕಾ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳದ್ದು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ್ದು. ಕೊಯ್ ಭೇದ ಭಾವ ನೈ ಹೋತಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಭೇದ ಭಾವ ನೈ ಹೋತೆ, ಭೇದ ಭಾವಗಳೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ.